नमस्कार, मैं हूं तनु अरोरा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। नेटवर्थ में आई गिरावट के चलते अब वे अरबपतियों की लिस्ट में से खिसक कर 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हिंडनबर्ग कंपनी क्या और कैसे काम करती है, ये अस्तित्व में कब आई, इसका मालिक कौन है। आइए ऐसे सभी सवालों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी के साम्राज्य को बड़ा झटका लगा है। उनकी नेटवर्थ में लगातार गिरावट आ रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ में आई गिरावट के चलते अब वे अरबपतियों की लिस्ट में से खिसक कर 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं। उनकी कुल संपत्ति घटकर 61.3 अरब डॉलर रह गई है और बीते कुछ ही दिनों में उन्हें कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। नाथन एंडरसन नाम के एक शख्स ने अमेरिका की कनेक्टिंग यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वो नौकरी की तलाश में जुट जाता है। उसकी ये तलाश एक डेटा रिसर्च कंपनी की दहलीज पर आकर रुकती है। यहाँ उसे नौकरी मिल जाती है। इस कंपनी में उसका काम पैसों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है। नौकरी करते हुए एंडरसन डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आता है। साल 2017 में एंडरसन हिंडनबर्ग नाम के एक कंपनी की शुरुआत होती है। इस कंपनी का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इस तरह रिसर्च के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिला है। इसी हिंडनबर्ग ने हाल ही में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। हालांकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट में जनता को गुमराह किया है। उधर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में याचिका दाखिल कर विवादास्पद कंपनी हिंडनबर्ग के मालिक और संस्थापक एंडरसन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। यह याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। याचिका में एंडरसन को शॉर्ट सेलर बताते हुए उसके खिलाफ निर्दोष निवेशकों का शोषण और धोखाधड़ी करने के आरोप की जांच की मांग की गई है। याचिका ने एंडरसन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए निवेशकों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। उधर बीते 2 दिनों से अडानी के नाम पर संसद ठप है। बजट पेश हो चुका है लेकिन बजट पर चर्चा नहीं हुई है। विपक्ष इसी बात पर अड़ा है कि जब तक जेपीसी का गठन नहीं होता तब तक संसद नहीं चलेगी। मतलब ये हंगामा अभी थमने वाला नहीं है। अडानी ग्रुप की कंपनियों को एसबीआई समेत देश के कई बैंकों ने 81,200 करोड़ रुपए लोन दिया है। एसबीआई ने आरबीआई को बताया कि उसने अडानी ग्रुप को 23,000 करोड़ रुपए लोन दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि उसने 7,000 करोड़ का लोन दिया है। एसबीआई के चेयरमैन की ओर से कहा गया है कि अडानी ग्रुप को दिए गए लोन को लेकर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने देश के सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए कर्ज और निवेश का ब्यौरा मांगा है। हालांकि बैंकों ने कहा है कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश सुरक्षित है। इसी के साथ मैं तनु अरोरा आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज।